Hi everyone, welcome back to शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद मैं क्लास यहाँ पर आपकी ले रही हूँ। मैंने आपको काफ़ी ब्रेक दिया, मैंने खुद को भी लिया क्योंकि आप लोग का टाइम इंटरवल भी टाइम से होगा, वैसे भी डिले हुआ था, तो इस बार भी सब कुछ ऐसा ही सीन रहेगा, जिसकी वजह से मैंने आराम से एकदम, ताकि आप काम डाउन हो जाइए, एकदम फ्रेश हो जाइए, तब प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास ली जाए, आप पढ़िए। मैंने डिले इसीलिए किया क्योंकि जब एक रेफरेंस में आ जाए कि आप उस लाइन में पढ़ने लगो, करने लगो, तब क्लास की जाए, इसीलिए मैंने लेट किया। और कोई भी और भी जो आंतरिक मूल्यांकन और भी जो चीज़ें आई, मैंने उसकी कोई अपडेट नहीं डाली, आपके प्रैक्टिकल की नहीं डाली, काफ़ी चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं शेयर किया, बिकॉज फ्रेंड्स आपको पता है हर एक चीज़ आपने एक बार दे लिया है, आपको सारी बातें मालूम है, आपको जितनी भी चीज़ें हैं सारी अपडेटेड है। अब आपको थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ाई जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की होनी है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है। आज से आपको अभी धीरे धीरे करके क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे भी चीज़ें हो रही हैं। अभी आपकी मैं एक ही क्लास लूँगी, उस तरह नहीं लूँगी, आपकी हर एक चीज़ कवर होगी। डेली आपको टाइम पर आना है। आपकी जो क्लास का टाइम है वो ध्यान रखिएगा कि 8 बजे शाम को है और उसी टाइम पर रहेगा, उसी टाइम पर चलेगा। फिर कुछ भी होगा तो हम बताएंगे। अभी हम 8 बजे शाम को रोज़ रात में 8 बजे शुरुआत कर रहे हैं आपके थर्ड सेमेस्टर की। अब एक एक चीज़ों को बताएंगे क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ, मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आप लोग मेरे साथ बहुत, 1 साल लगभग हो गया है जुड़े हैं, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं, जो आज पहली बार आ रहे हैं। जो कुछ भी है, अगर आपका रिजल्ट अब की बार का जिस तरह रहेगा, होपफुली बढ़िया ही रहेगा, बेटर रहेगा। मेरे कुछ फेवरेट स्टूडेंट हैं, हमेशा रहे हैं, जो लॉयल्टी के साथ आते हैं, करते हैं। फिर से सारे बच्चे आइए, दोबारा से अपनी पढ़ाई करिए। मैं आशा करती हूँ कि रिजल्ट सबका बहुत अच्छा आए, अच्छे से आप पास हों, सारी चीज़ें। अभी ये थर्ड सेमेस्टर की हमारी शुरुआत है, 2023 चल रहा है। आज ये पहली क्लास यहाँ पर मैं आप सभी के साथ ले रही हूँ, जिसमें आपके थर्ड सेमेस्टर की पूरी डिटेल, पूरी बातें आप सभी को धीरे धीरे करके आप हर एक चीज़ बताई जाएगी। और कोशिश ये रहेगी कि सेकंड सेमेस्टर से बहुत बेटर तरीके से और पूरा सिलेबस इस बार मैं करवाऊंगी, जो कि मैं सेकंड में लास्ट में सिर्फ क्वेश्चंस के रूप में करवाया, पूरा पीडीएफ मतलब वगैरह नहीं बताया था, लेकिन मैंने महामैराथन दी थी तो उसमें कवर करवाया था। तो इस बार आपको बहुत सारी चीज़ें पहले के कंपैरिजन में नहीं मिली, क्योंकि हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इस बार काफ़ी चीज़ें आपको नई तरीके से मिलेंगी। आपको पिन ड्रॉप ऑफ साइंस के साथ आना है, क्लास को अटेंड करना है, समझना है। जो बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी कमेंट के थ्रू पूछिए, मेल करिए, हम उसका सोल्यूशन आपको बेटर से बेटर देने का प्रयास करेंगे अपनी ओर से। चलिए देखते हैं फिर। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पूरे सिलेबस से। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी जानकारियाँ हो गई हैं, सभी खोजते रहते करते हैं, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कुछ चीज़ शुरू करनी है, बतानी है, तो हम भी वहीं से शुरुआत करेंगे। और सिर्फ सिलेबस का ये मेरा आपको बताने का है कि आप जानो कि क्या क्या चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस है। सिलेबस आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हम दे देंगे और पहले से भी दे रखा है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले जानना क्या है कि इसमें है क्या। देखिए, सिलेबस है, काफ़ी अच्छा सिलेबस है। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस काफ़ी यूनिक है, बहुत सारी चीज़ें आसान भी, बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कुछ बोरिंग टाइप के भी हैं, लेकिन ठीक है, सीखना है, समझना है, देखना है। पहला आपको बता देती हूँ, 8 पेपर होगा, 8, ठीक है। 8 सब्जेक्ट के आपको पेपर यहाँ पर देने हैं। सेम एज यूजुअल वही चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। समथिंग न्यू तो वो है आपके 2 सब्जेक्ट जो कि आपके एजुकेशन वाले रहते हैं, वही नए नए हैं, वही आपको हर सेमेस्टर में नए मिलेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, 10 तक का साइंस मिलेगा, 10 तक की मैथ्स मिलेगी, 10 तक की हिंदी मिलेगी, 10 तक की हिस्ट्री मिलेगी, 10 तक का ही सब कुछ मिलेगा। कुछ नया, कुछ अपडेटेड, कुछ न्यू जो हर सेमेस्टर मिल रहा है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है। ध्यान है, ये बात समझ रहे हैं आप? हर सेमेस्टर में आपको नया देखने को मिल रहा है। आइए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको एक एक टॉपिक से बताती हूँ। आज ये पूरा सिलेबस मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहला पेपर जो है वो है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, एजुकेशनल असेसमेंट, फंक्शनल रिसर्च एंड इनोवेशन। ये आपकी एजुकेशन 5 है, क्योंकि आपने 2 उसमें पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में, 2 सेकेंड में पढ़ा, तो ये आपकी 5वीं हो गई। उसके ये तो आपका पहला पेपर है, पेपर 1। दूसरा पेपर आपका है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आपका एजुकेशन पेपर 6 है। यही 2 पेपर ऐसे हैं जो कि 50 नंबर के ये हैं, और एक एसएसटी आप जानते हैं। इन्हीं दोनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो नया है, जो आप नहीं पढ़े हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं इनके बारे में,
तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बनानी होगी और इनकी को नोट्स को अच्छे से बना कर देना है, क्योंकि ये दोनों नोट्स बहुत काम आएंगी, तो सभी नोट्स, लेकिन ये दोनों ज़्यादा आएगी। तो 2 सब्जेक्ट तो आपका ये है जो कि 50-50 नंबर का है। ये आपके ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो नए हैं, बाकी एकदम जनरल वाले सब्जेक्ट अब सारे हैं। आपका साइंस 10 तक का साइंस है, आपकी मैथ 10 तक की मैथ है, सामाजिक अध्ययन 10 तक का है, हिंदी भी आपका वही ग्रामर 10 तक का है, हिंदी संस्कृत और उर्दू जो बच्चे लेते हैं वो भी 10 तक का ही रहता है, कंप्यूटर की शिक्षा इस बार भी है, वो भी 10 तक की है, फंडामेंटल एकदम। आपको इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ ये सैद्धांतिक प्रयोग में जो कला संगीत ये सारी जो है ये आपको ऐसे ही नंबर मिलते हैं आपके कॉलेज की तरफ से, इनका सब्जेक्ट रहता है लेकिन का कोई कुछ खास नहीं, कुछ जो है करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह हो जाती है कॉलेज में। आप इनका कोई पेपर नहीं देना है। पेपर आपको कितना देना है? 8 सब्जेक्ट का। आप समझ रहे हैं? 8 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। अब मैं आपके साथ जो सिलेबस शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, आपको जो मेन 2 चीज़ें उन पे मैं फोकस करूँगी और एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस बताऊँगी, एक एक सब्जेक्ट का करके, ना आपका टाइम वेस्ट करूँगी ना खुद का टाइम वेस्ट करूँगी। आपको एक ही बात सीरियस तौर पर, सिलेबस है तो उसमें कुछ खास नहीं देखना है। एक बार आपको PDF मिल जाए, आप देख लो कि ये चीज़ें हैं, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है। बाकी हमने पढ़ा है, 10 तक की पढ़ाई हमने की है, हमको फिर से उस चीज़ को रिविज़न करना है। अब चलो आ जाओ आगे। सारा बता दिया, 8 पेपर, कौन सा सब्जेक्ट क्या। आपको पता है जो 50 नंबर का होता है वो 50 का होगा, जो 25 का होता है वो एज यूजुअल 25 का होगा। आगे बढ़िए। अब आपको मैं जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसकी डिटेल बता दे रही हूँ। पहला यहाँ पर देखो, एक टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। बहुत प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि मापन और मूल्यांकन का ये जो टॉपिक है ये टेट में नहीं आता है, DELED में आएगा और सुपर टेट में आएगा। ध्यान रखिएगा, टेट में इससे प्रश्न बहुत ही कम बनता है। तो आपका ये टॉपिक हो गया। अब टेट पे भी थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि आपको टेट भी देना है और 2023 में टेट होगा, 100% होगा। ये हो गया। अब आपको इसमें भी एक मेन टॉपिक है, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थ क्या है, सबसे पहले संकल्पना क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, संकल्पना, शैक्षिक मापन का अर्थ क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल आपको जाननी है। मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, उसके महत्व क्या है, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता क्या होती है, प्रशासन के वे पे उनके मतलब स्तर तक, शैक्षिक की क्या आवश्यकता है इसमें ये जानना है, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकताएं क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण क्या रहता है इस पे, मापन मूल्यांकन में अंतर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षण और मापन में क्या अंतर होता है। आपको डिफरेंसेस इस बार देखने को ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट मेजर टॉपिक जो है, जो कह सकते हैं, वो है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इनका आवश्यकता, इनके महत्व, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है, उद्देश्य क्या है। आप देख रहे हैं ये सारे टॉपिक है। मूल्यांकन का महत्व क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, सोपान क्या है, घटक क्या है, क्षेत्र इन सतत मूल्यांकन का, कार्यप्रणाली, मूल्यांकन के पक्ष कितने हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, ये सारे अंक हैं, मतलब जानना, इनके खंड हैं, ये सारे कंपोनेंट हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी हर एक टॉपिक को। ठीक है। मूल्यांकन के प्रकार, मौखिक परीक्षा क्या होती है, लिखित परीक्षा क्या होती है, साक्षात्कार क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, अंकलित मूल्यांकन क्या है, उत्तम परीक्षण मूल्यांकन, विशेषता, शिक्षणाधिगम मूल्यांकन का संबंध, प्रश्न पत्र निर्माण करना, ब्लूप्रिंट बहुत पूछता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सारे प्रश्नों के प्रकार कैसे हैं, बल्कि आप जानते भी हैं। तो काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हो, सबका सब कुछ नया है। आप देख रहे हैं निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, क्रियात्मक शोध क्या होता है, अर्धवार्षिक वार्षिक मूल्यांकन क्या होता है। ऐसे आपको बहुत सारे देखने पड़ेंगे टॉपिक। शोध का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, महत्व, क्रियात्मक क्षेत्र में शोध चरण, प्रारूप निर्माण। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जानने हैं। मैं आपको पूरा PDF आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरीके से आपका पेपर 2 है, इसमें भी आपको विशिष्ट बालक क्या होते हैं, अच्छे बालक क्या, धर्म है, जाति कैसे बांटा गया है, क्या क्या चीज़ें आती है, समावेशन क्या है कि समावेशित बच्चों को कैसे पढ़ाना है, शिक्षण कैसे देना है, समावेशी बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे बच्चे इसमें आते हैं, क्षेत्र क्या होता है, विधियाँ क्या होती हैं, आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। कुछ जो है और भी इसमें सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अलग स्तर से भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 2 का यहाँ पर सिलेबस लिया है। आज की इस क्लास में एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कुछ खास चीज़ें इसमें नहीं रही। वो इसलिए नहीं रही कि हमने सिर्फ शुरुआत करके आपको बताया बुलाया कि आपको क्लास होगी, परेशान आप लोग मत हो। इसका PDF आपको आज ही मिल जाएगा, परेशान नहीं, आप पूरा देख लीजिएगा, आराम से अपने पास रखिए, समझिए
अब आपकी क्लास शाम को 8 बजे चलेगी, इसलिए मैंने आपको अपडेट दिया कि आप लोग परेशान ना होइए, क्लासेस आपकी चलेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होती है बताइए, पूछिए। हम जैसे पढ़ते थे उससे कुछ बेटर तरीके से जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, हर एक चीज़ के समझेंगे, टॉपिक को, सारी चीज़ों को करेंगे। मैथ की क्लासेस भी करेंगे प्रॉपर तरीके से बेस्ट करेंगे जितना हम अच्छा कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर क्लास हम करते हैं ओवर। आप लोग आइए, समझिए, कोई प्रॉब्लम होती है देखिए, PDF आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज चीज़ें चलती जाएंगी, सब कुछ होता जाएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं फिर कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।